चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ के कुछ प्रॉपर्टी भी है। जोड़ के कुछ प्रॉपर्टी भी है। तो जैसे अब हम लोग यहाँ पर एक यहाँ टॉपिक लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन। properties of the addition of two complex number. Properties of the addition of two complex number. Two complex numbers. देखिए तो यहाँ लिखता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ के कुछ प्रॉपर्टी भी है। क्या प्रॉपर्टी है? तो सबसे पहला एक नंबर पर आता है, सबसे फर्स्ट आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि Z1 प्लस Z2 is always a complex number। मतलब स्पष्ट है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाएगा तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ये रहा क्लोजर प्रॉपर्टी। आइए दूसरा में हम आते हैं। दूसरा 2 नंबर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए ध्यान दीजिएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या मतलब? तो पढ़ा हुआ टॉपिक तो आप लोग का जूनियर क्लास में है, ये याद कीजिए। तो आप जूनियर क्लास में पढ़ के आए हैं 7-8 क्लास में a प्लस बी का वैल्यू हमेशा b प्लस a के वैल्यू के बराबर होगा। यही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 का वैल्यू हमेशा Z2 प्लस Z1 के बराबर होगा। ये रहा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 3। आगे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो एसोसिएटिव में देखिए ध्यान दीजिएगा। एसोसिएटिव को समझना बहुत आसान है। इसमें ब्रैकेट का खेल होता है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? तीनों को लिख देंगे प्लस में। और आप लोग कह रहे हैं कि सर दोनों में अंतर क्या हुआ? गौर कीजिएगा अंतर क्या है। अब एक तरफ क्या किया जाता है? दुगो को लास्ट वाले दुगो को ब्रैकेट में कवर करेंगे तो फिर भी हमारे आंसर पर। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जोड़ में ब्रैकेट आगे पीछे कर ली कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो याद रखिएगा कि जोड़ जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है। चलिए अब रही बात 4 नंबर में। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट याद कीजिए। सबसे पहली बात कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है समझ लीजिए बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हिंदी हुआ क्रम विनिमय नियम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया सहचार्य नियम। और आइडेंटिटी एलिमेंट, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। ये द आइडेंटिटी समझ लीजिए। मैथ में आइडेंटिटी का चर्चा जब भी चलेगा जनरली
प्लस के पास आइडेंटिटी होता है और इनटू के पास आइडेंटिटी होता है। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या समझना होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी एलिमेंट उसको बोलते हैं जिस मान लीजिए जैसे हम जोड़ के लिए आइडेंटिटी पर विचार कर रहे हैं। देखिए तो छोटी सी बात समझना है, अब जोड़ के लिए आइडेंटिटी कंसीडर हो रहा है तो दुनिया में ऐसी कौन संख्या है जिसको जोड़ दे किसी संख्या में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वही है जोड़ का आइडेंटिटी। तो दिमाग लगाइएगा, दुनिया में मैथ की दुनिया में ऐसा कौन संख्या है जिसको किसी के साथ जोड़ दे तो कोई असर नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए, तो जीरो ऐसा संख्या है जिसको किसी के साथ हम जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब कभी भी एडिशन का आइडेंटिटी मांगेगा तो आपको आंसर बताना है जीरो। कोई लोग लॉजिक पूछे, कॉन्सेप्ट पूछे क्या है आइडेंटिटी, तो आपको बताना है कि जोड़ का आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जोड़ेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप हमको बताइए कि कौन ऐसी संख्या है। तो जीरो ऐसी संख्या है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ देंगे कोई असर नहीं करेगा। तो आइए इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, यहां पर z सिंस z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस z इज इक्वल टू z। आप खूब बढ़िया से जान रहे हैं कि जीरो को जब z में जोड़ देंगे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब है देयरफॉर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर z। ये जो जीरो है ना वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा z के लिए। चलिए अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर देखिए इसको लिखने का स्टाइल क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ z इक्वल टू 0। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आंसर देना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में। तो आइए कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में देना है तो इसी आंसर को ऐसे लिख लीजिए। और इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। इसका मतलब है ई का आंसर लिखाएगा 0 या 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिख सकते हैं 0 इंटू आई। तो आप लोग याद रखिएगा, चाहे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आपको एडिटिव आइडेंटिटी कहेगा ना, एडिटिव का मतलब जोड़ के लिए, तो जब जोड़ के लिए आइडेंटिटी आपको मांगेगा तो आंसर आपको हमेशा देना है 0। अच्छा, तो हम वैसे आपको एग्जाम्पल में बता भी देते हैं कि भाई क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। पूछ देगा फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी, find the additive identity, find the additive identity of 5 minus 4i। सोचिए भी मत सोचिए, क्योंकि आंसर देना है 0। ये सवाल कुछ भी रहे लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी का आंसर हमेशा 0 होगा। तो आइए तो इसका हम लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 5 माइनस 4i। देखिए बहुत विद्यार्थी कलाकार है, अब हमसे क्वेश्चन एराइज कर देगा कि सर जी कहीं यहाँ दूसरा रहेगा तब। रे भाई 0 को इससे इसके बदल जाने से 0 पर क्या असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि जोड़ की जो आइडेंटिटी होती है
वो सॉरी हाँ जोड़ का जो आइडेंटिटी होता है वो फिक्स है 0, दूसरा हो नहीं सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ भी हो, एडिटिव आइडेंटिटी का आंसर जो होगा वो हमेशा होगा 5 माइनस 4i। सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी क्वेश्चन का होगा तो उसका आंसर होगा 0। तो ये आप 0 लिख दीजिए और आपको 0 इसी को फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। लीजिए ये रहा आपका 0 into i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बता रहे थे आपको एडिटिव आइडेंटिटी के लिए। चलिए अब है इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5, पांचवा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब देखिए तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इनवर्स के मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा, इनवर्स का मीनिंग ही होता है उल्टा। तो जब इनवर्स आपको बोलेगा, जब इनवर्स आपको बोलेगा करने के लिए, तो इनवर्स का मीनिंग होता है, स्पष्ट बात है कि इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा। तो आप हमको बताइए तो इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा। तो आप ही लोग बताइए, अनहरो विद्यार्थी होगा, केहनो कमजोर से कमजोर बच्चों से पूछिएगा कि एक बात बताओ कि प्लस का उल्टा कौन होता है, तो झट से बोल देगा माइनस। देखिए तो ये अपने पूछ रहा है इनवर्स एलिमेंट। तो जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ की आइडेंटिटी पूछी, सॉरी जोड़ का इनवर्स पूछा जाए तो प्लस का इनवर्स कितना हो जाएगा? माइनस। तो देख लीजिए आप लोग कैसे लिख सकते हैं। अब उसमें लिखना पड़ेगा सिंस z प्लस माइनस z इक्वल टू माइनस z प्लस जेड आई इक्वल टू 0 आता है। अब देख लीजिए यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, तो अब यहाँ पर क्लियर है, देयरफॉर माइनस जेड इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। अच्छा अब इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाई, इसको सूचित करते हैं जेड इनवर्स। ये लीजिए ये रहा जेड इनवर्स। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हमको पूछेगा कि जोड़ का इनवर्स बताइए, सोचने वाली बात होगी। तो जोड़ का इनवर्स जब पूछेगा, तो जोड़ का इनवर्स पूछेगा तो आपको इतना नहीं समझना है, छोटी सी बात समझना है। प्लस का उल्टा कौन होता है? माइनस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव इनवर्स मांग रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसका साइन केवल चेंज कर लीजिए। कहेगा सर कि साइन केवल क्यों चेंज कर लेंगे? तो याद कीजिए 10th वाले को, आपके 10th वाले टीचर बोले होंगे कि प्लस से साइन पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस के केस में साइन बदल जाता है। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना होगा? क्या ध्यान रखना होगा? प्लस के केस में तो नहीं बदलता है, लेकिन हम उस समय से बोल रहे हैं कि जब एडिटिव इनवर्स की बात आएगी तो इनवर्स के केस में उसका क्या हो जाएगा? निगेटिव। निगेटिव से साइन चेंज हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब जोड़ का इनवर्स पूछे, जे क्वेश्चन दिया होगा, बस उसका साइन चेंज कर दीजिएगा, निकल गया आपका एडिटिव इनवर्स। जैसे अब आते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा z इनवर्स, मतलब है यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ z। एडिटिव इनवर्स ऑफ z, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस z।
देखिए अब बहुत विद्यार्थी आपको इसमें कौन सी कहेगा गड़बड़ है, समझ लीजिए आप लोग। या हो सकता है कम नॉलेज वाला आदमी होगा तो कौन सी कहेगा कि सर जेड इनवर्स का मतलब तो 1/z होता है। अरे भाई तो 1/z होता है तो मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्योंकि हम लोगों को मैथ में पढ़ाया गया है कि किसी भी चीज का पावर जब -1 होगा तो बट्टा में कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें आगे ध्यान से देखिए, हमने जेड इनवर्स के लिए लिखा है कि ये इनटू का नहीं है, इनटू का होता तब ना 1/, ये किसका है प्लस का है, तो प्लस वाले के लिए जो इनवर्स होगा वो माइनस। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे हमसे एग्जांपल में पूछ दिया, क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। जैसे अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 + 3i। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो चालाक होगा पेनो ना उठाएगा, देख के आंसर डाल देगा। और सकती चिल्ला रहे हैं, जब आइडेंटिटी बोलेगा तो 0, इनवर्स जब जोड़ के लिए मांगेगा तो सीधे साइन को बदल दीजिए। तो जो -1 है वो क्या कर लेंगे +1, और जो +3i है उसको क्या कर देंगे -3i। इसका मतलब है कि -1 और +3i का जो एडिटिव इनवर्स होने वाला है वो होने वाला है +1 - 3i। तो हम आपको बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि जब कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स मांगेगा कहीं दिमाग नहीं लगाना है, बस जो दिया हुआ क्वेश्चन होगा उसमें दोनों रियल और इमेजिनरी दोनों का साइन आपको केवल बदल देना है, हो गया एडिटिव इनवर्स। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों का आने वाला है आंसर, जरा गौर कीजिएगा। तो मान लेता हूं लेट z बराबर -1 + 3i। अब हो जाएगा देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू होता है -z। तो माइनस ठीक है, z का -1 + 3i, तो आंसर हो गया 1। मान लीजिए आपको उस समय से यही समझा रहे हैं कि आंसर क्या होगा। तो आंसर में बहुत बड़ा कलाकारी नहीं करना है, बस साइन बदल दे। लेकिन देख लीजिएगा क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स मांग रहा होगा तब, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लिए मल्टीप्लीकेशन के, सॉरी एडिशन के लिए 5 प्रॉपर्टी आपको यूज करना होता है। 5 प्रॉपर्टी है, पहले एक बार फिर रिकॉल करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो चलिए हम 2 का तो एग्जांपल भी बता दिए, 3 को आपको दे देते हैं, घर पर अपने से टेस्ट करिएगा। तो चलिए अब जैसे हम लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, लिखता है when z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy2 and z3 is equal to x3 plus iy3, then verify that, ये आपका घर का काम है, आपको घर अपने से करना है। then verify that, तो आपको टेस्ट करना है। तो आपको टेस्ट करना है, पहला है ए नंबर में z1 and z2 satisfy क्लोजर प्रॉपर्टी। अब कैसे कीजिएगा, वहां प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करना है वहां सामने है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ जांचना होगा। दूसरा है z1 and z2 satisfy कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और सी नंबर में है Z1, Z2 एंड Z3 satisfy एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपका HW रहा, हम बनाने वाले हैं नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूं HW। और देखिए एक बात और, जितने भी लोग इसमें कंटिन्यूअस स्टडी कर रहे हैं गौर कीजिएगा, आज का काम आज निपटाइएगा, क्योंकि कल फिर आपको आज 3 को मिलेगा, फिर बिहान 3 को मिल जाएगा, तो फिर फंस जाइएगा, काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपसे। तो इसीलिए जो लोग कंटिन्यूअस कर रहे हैं, और आप लोग बोलते थे ना कि सर हम बैठे हुए कोई काम नहीं है, तो देखो भाई मैथ का क्लास जब स्टार्ट हुआ तो तेरे पास काम की कोई कमी रहने वाला है नहीं है। लगल रहो इसी में, अपना करते रहो कुछ। और समझिए रहे हैं कि जब हम मैथ पढ़ाने वाले होंगे तो स्टूडेंट को कितना हम रेस्ट देते हैं, सब तो पता होगा सब बात। चलिए अब इसी का हम ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल, ये भी आपका HW ही रहेगा। मान लेते हैं लेट Z1 इज इक्वल टू 2 - 3i, Z2 इज इक्वल टू 5 + 4i एंड Z3 is equal to -7 - 9i। तो बोलता है then prove that। अब लीजिए, अब आपको बोल दिया कि सिद्ध करिए कि ए नंबर में बोला Z1 + Z2 is a complex number, Z1 + Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दूसरा दिया Z1 + Z2 + Z3 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर सी नंबर में Z1 + Z2 इज इक्वल टू Z2 + Z1। ये आपको वेरीफाई करना है घर पर, HW रहेगा। आप लोगों के पास काम नहीं था ना, तो काम कीजिए भाई। Z1 + अंडर ब्रैकेट Z2 + Z3 इक्वल टू अंडर ब्रैकेट Z1 + Z2 + Z3। ये आप लोगों का यहाँ रहा, देखिए अब बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ HW। अब इसको आप लोग घर पर कंप्लीट करिएगा, बड़े आसानी से हो भी जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से ई नंबर में बोलता है फाइंड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ Z1, Z2 एंड Z3। उसी तरह से F नंबर में फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1, Z2, Z3, Z1, Z2, Z3। चलिए, तो ये मैं बात कर रहा था कि इसमें आप लोग कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, तो ये हम बता रहे थे, ये हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के लिए हमने अभी तक चर्चा कर लिया। चलिए अब हम टॉपिक को चेंज करते हैं, अब आते हैं सबट्रैक्शन। तो देख लीजिए, एक बात आपको हम बता रहे हैं, सबट्रैक्शन के लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, सब वही रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में बस जिस तरह से हम लोग जनरल में माइनस का रूल जानते हैं, सेम टू सेम रूल आपको अप्लाई करना है। और यदि आप कल क्लास में आप थे तो याद कीजिए, हम आपको बोले हुए थे कल कि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को जब जोड़ते हैं ना, तो अपने जाति का जोड़ होता है, मतलब क्लियर है। रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी को। सेम उसी तरह से जब हम माइनस करेंगे तो बस रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। सब्ट्रैक्शन यदि करते हैं तो मान ले रहा हूं
let z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy2। अच्छा, तब हो जाएगा then the difference is equal to z1 minus z2 और z2 minus z1। अब सुन लीजिए जरा, यहाँ पर लफड़ा है भाई। अब बहुत विद्यार्थी हमसे ये बात तो भले अब उसके मन में अब एक बात आ गया होगा, और यदि नहीं आ रहा है तो हम आपको यहाँ क्लियर कराते हैं कि आप एक क्वेश्चन हमसे कर सकते थे, या बहुत विद्यार्थी के मन में चल रहा होगा कि सर आप जोड़ निकाल रहे थे तो सीधे निकाले थे z1 प्लस z2, इसमें क्यों लिख दिए z1 माइनस z2। तो आप लोग बच्चे नहीं हो, सीनियर क्लास में पढ़ने आए हो, आपको पता है कि a माइनस बी का वैल्यू b माइनस ए के वैल्यू से कभी इक्वल नहीं होता है। a माइनस बी का वैल्यू b माइनस ए के वैल्यू से कभी इक्वल नहीं होता है। तो देखिए अब स्टूडेंट के बीच मार फंस जाएगा, कहेगा सर कैसे मार फंस जाएगा। तो हम कह दिए कि भाई ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस लगाओ, डिफरेंस निकाल के बताओ, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करो। तो अब एक बात दिमाग लगाइए, कोई स्टूडेंट z1 में से z2 को घटा सकता है, या कोई स्टूडेंट z2 में से z1 को घटा सकता है। दोनों में से किसी का आंसर गलत नहीं है, दोनों का दोनों सही है। बहुत बच्चा पूछता है सर तो हम एग्जाम में क्या करेंगे। तो भाई हम आपको सलाह देंगे कि आप दोनों का आंसर लिखिए। तो बहुत बच्चा झट से क्वेश्चन करता है कि सर तो क्या दोनों निकालेंगे। तो देखिए दिमाग का खेल है, z1 माइनस z2 और z2 माइनस z1 में किस चीज का अंतर है। तो केवल माइनस का अंतर होता है, माइनस का केवल अंतर है। तो एक वो कोई निकाल लीजिए और उसका साइन चेंज कर दीजिएगा तो दूसरा निकल जाएगा। और हम सलाह देंगे कि आप दोनों लिख दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास कोई ठीक नहीं है कि रिजल्ट उसके पास z1 माइनस z2 का है या z2 माइनस z1 का है। तो मेरी बात को रिमाइंड कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस पूछेगा तो आंसर एक नहीं दे सकते हैं, दो दीजिए आप उसमें, z1 माइनस z2 और z2 माइनस z1। लेकिन दोनों देना जरूरी इसलिए है कि आपका कोई ठीक नहीं है कि ये बुक में आंसर किसका दिए हुआ है या एग्जामिनर के पास किसका आंसर है। तो आप दोनों लिख दीजिए, टेंशन मुक्त रहिए। समझ में आ गया होगा। आइए तो इसका भाई आप समझ में करते हैं मेरे कहानी के हिसाब से, एगो हम निकालेंगे, एगो देंगे आपको निकालने के लिए। चलिए दिखाते हैं कैसे निकाल सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर निकालेंगे z1 माइनस z2, घबराइएगा नहीं। तो z1 की जगह पर मेरे पास क्या है, z1 की जगह पर है x1 प्लस iy1, चलिए ब्रैकेट में कर लिए, माइनस, और z2 की जगह पर है x2 प्लस iy। घबराइएगा नहीं, जनरल मैथ में जो हम कहानी जानते हैं तो अब आप हमको बताइएगा, आप हमको बताइएगा। अब हम ब्रैकेट वाला जो टर्म देख रहे हैं उससे पहले माइनस लग गया है, तो माइनस लग गया है तो क्या कीजिएगा, उस माइनस को दोनों के साथ लगाइए। तो ये हम लोगों का हो जाएगा या z1 माइनस z2 इक्वल टू x1 प्लस iy1 माइनस x2 माइनस iy2। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ विचारणीय है, z1 माइनस z2, ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान देने वाली बात होगी। वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, पहले से इतना हम प्लस का पढ़ाए हैं, क्या बोले थे कि जितना रियल होगा उस सबको एक जगह कलेक्ट कर देना है, और जितना इमेजिनरी होगा उसको एक जगह। तो देख लीजिए आप लोग, रियल को आप एक जगह जब कलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, और फिर प्लस i इंटू y1 माइनस y2।
ये मैं बात कर रहा था आपसे Z1 माइनस Z2 का। और बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी तो क्या करेंगे, तो Z2 माइनस Z1 निकालना पड़ेगा, तो बेवकूफ होगा तो निकालना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल है, Z1 और Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 में डिफरेंस क्या है, तो केवल माइनस का डिफरेंस है। तो भाई जो x1 माइनस x2 दिख रहा है उसको उल्टा दीजिए, हो जाएगा x2 माइनस x1। और जो वहां पर y1 माइनस y2 देख रहा है उसको उल्टा दीजिए, हो जाएगा y2 माइनस y1। तब एक बात बताइएगा, तो यहाँ पर Z2 माइनस Z1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस डाल के i इंटू और फिर हो जाएगा y2 माइनस y1। ये हम बात कर रहे थे एक कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस का। तो देखो हम आपको, चूंकि ये जनरल था इसलिए आपको लिखना भी पड़ा। अच्छा इसके नोट में देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, अब आपके सामने है बोर्ड पर गौर कीजिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, गौर कीजिएगा सभी आदमी। Z1 माइनस Z2 दिख रहा होगा आपको, तो Z1 माइनस Z2 यदि दिख रहा है तो इसका रियल पार्ट कौन है, तो रियल पार्ट यहाँ है। रियल पार्ट वो है जिसके साथ i न लगा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा रियल पार्ट कौन है, तो x1 माइनस x2। तो चलो भाई x1 माइनस x2 दिया, तो x1 माइनस x2 नहीं पूछता है एग्जाम में, ये x1 क्या हुआ, तो x1 हुआ रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस, और x2 क्या हुआ, तो x2 हो गया रियल पार्ट ऑफ Z2। अच्छा उसी तरह से जरा ध्यान दीजिएगा उसमें, अब आपको देगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2। अब वहां देखिए ध्यान से, इमेजिनरी पार्ट कौन है, तो वो है y1 माइनस y2। गौर कीजिएगा इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या, जिसके साथ i लगा हुआ है, क्या है y1 माइनस y2। ठीक, अब ये y1 क्या है, तो y1 हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस, और फिर यहाँ पर y2 हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखिए रखिए ऑब्जेक्टिव में सब पूछ सकता है, इसलिए हमारा काम है बता देना। ये मैं बात कर रहा था सब्ट्रैक्शन का। चलिए एक और हम नोट में लिख दे रहे हैं, नोट में आपको लिख देते, इसमें एक एक प्रॉपर्टी वेरीफाई ये होगा, Z1 माइनस Z2 इज ऑलवेज, Z1 minus Z2 is always a complex number। Z1 minus Z2 हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अच्छा Z1 माइनस Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आइए अब बहुत बच्चा कह रहा है कि सर इसमें हमको एग्जांपल निकाल के बताइए। बहुत सिंपल है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन between complex numbers, find the difference between complex numbers, complex numbers 5 minus 4i and minus 1 plus 6। चलिए देखते हैं क्या होगा। हमसे पूछा, देखो ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, कहाँ गड़बड़ करते हैं आप लोग, सो गौर कीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा कि डिफरेंस बताओ, वो तो ये नहीं ना कहा है कि फलना में से फलना को घटाओ। तो देखिए जब वो सीधा डिफरेंस मांग रहा है तो आपको दो आंसर लिखना चाहिए। चलिए तो अब हम करेंगे क्या, हम अपने कहानी को लगाते हैं। पहिलका को मान लेंगे Z1, तो Z1 हो गया यहाँ पर 5 माइनस 4i, और दूसरका को मान लेंगे हम Z2 माइनस 1 अब प्लस 6 इंटू i। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ
डिफरेंस इज इक्वल टू, भाई आप अपना से गड़बड़ मत कीजिए जानबूझ के, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा Z1 माइनस Z2 और फिर हो जाएगा Z2 माइनस Z1। ठीक है, अब हम बता रहे थे कि अब आप वहां पर दोनों आंसर था। अब आपको देखिए चालाक स्टूडेंट का आदत क्या होगा, वो एक गो निकालेगा, वो दो गो न निकालेगा, एक गो निकालेगा, एक निकालने के बाद एक आंसर उसको ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस उसका साइन चेंज करेंगे आंसर चला आएगा। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस जो हम लोगों को आया, अब हो जाएगा देयरफॉर Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2, तो Z1 का वैल्यू हो गया 5 माइनस 4i माइनस, और Z2 का हो गया -1 आप प्लस 6i। देखिए हम आपको सलाह देंगे कि इसको ब्रैकेट में आप कवर करके रखिए ताकि माइनस प्लस का लफड़ा नहीं फंसे। चलिए तो यहां पर हम करेंगे क्या, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस 6i। अब देख लीजिए आप लोग 5 प्लस 1 का 6 हो गया, अब माइनस 4i या माइनस 6i कितना हो जाएगा -10 इंटू आई हो गया। ये रहा आपका Z1 माइनस Z2 का आंसर। अब देखिए चालाक स्टूडेंट का काम, अब वो क्या करेगा, क्या Z2 माइनस Z1 निकालना पड़ेगा, ना 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 ना, देखिए बहुत सिंपल है। सिमिलरली अब यहाँ हो जाएगा Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू, हम उतना देर से चिल्ला रहे हैं यही चीज कि Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1 में अंतर क्या है भाई, तो खाली माइनस का अंतर है। तो जो ये प्लस 6 आया है उसको -6 कर दीजिए, और जो ये -10i आया है उसको +10i कर दीजिए। मेहनत एक ही लगेगा, बस उसको वहां पर लिख दीजिएगा इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई एक निकाल लेना है और उसका साइन चेंज कर देंगे तो हमको दूसरा। आइए इसी पर हम देखते हैं, एक अब आप लोगों का काम रहेगा। अब तो जानिए रहे हैं कि हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, आपको पता होगा। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं लिखता है इफ Z1 इज इक्वल टू -1 माइनस i, फिर Z2 इज इक्वल टू 2i एंड Z3 इज इक्वल टू -4। तो कह रहा है देन, तो अब आइए पहला क्वेश्चन पूछा, देन ए में फाइंड Z1 माइनस Z2 माइनस Z3। दूसरा पूछा फाइंड Z1 माइनस Z2। तीसरा पूछा फाइंड Z2 माइनस Z1। चौथा पूछा फाइंड 2Z1 माइनस 5Z2 प्लस 4Z3। अच्छा उसी तरह से अब पूछ देगा फाइंड, लिखा 3Z1 माइनस 2Z2। अच्छा ठीक है, एक नंबर में आपसे पूछा फाइंड Z1 माइनस 2Z2 माइनस Z3। देखिए इस सब आप लोगों को बनाना, फिर कहता है प्रूव दैट Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम कर लिए, जोड़ कर लिए, घटाव कर लिए। आइए अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। ठीक है, अब आगे है मल्टीप्लिकेशन।
अब मल्टीप्लिकेशन में हम चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कैसे करना है देखना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1 एंड z2 इज इक्वल टू x1 प्लस iy2, देन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट मतलब गुना, तो ये हो जाएगा z1 इंटू z2। अब देखिए ये प्रोडक्ट जो किया, बहुत विद्यार्थी देखिए फिर अभी तुरंत हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो बच्चा क्वेश्चन कर सकता है कि सर उसमें आप दो को निकाले थे z1 माइनस z2 और z2 माइनस, लेकिन आप जानते हैं कि माइनस के केस में a माइनस बी और b माइनस ए का आंसर अलग अलग होता है, बट मल्टीप्लिकेशन के केस में a इंटू बी या b इंटू ए का सेम आंसर आएगा, तो आपको यहाँ दो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अब हम निकालेंगे नाउ z1 इंटू z2 बराबर z1 के जगह x1 प्लस iy1 और z2 के जगह x2 प्लस iy। चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट गलती कैसे करते हैं गौर कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप जैसे मल्टीप्लाई करते थे जूनियर क्लास में 7-8 क्लास में, सेम टू सेम मल्टीप्लाई कीजिए। तो कहेगा सर इसमें नया क्या है ना नया, आई स्क्वायर की जगह -1 डलाएगा, ये नया है, ध्यान दीजिएगा। अब x1 से पहले x2 को किए तो हो गया x1 इंटू x2, और इस x1 से iy2 को करेंगे तो ix1y2, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस, अब इस iy1 से x2 को करेंगे तो हो गया ix2y1, और फिर iy1 से iy2 को करेंगे तो i इंटू आई, तो आई स्क्वायर और y1 इंटू y2। यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वीडियो देखे हैं तो आप बताइए आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो गया x1 प्लस x2, इस दोनों में आई हमने कॉमन कर लिया तो x1y2 अब प्लस हो गया x2y1 अब प्लस आई स्क्वायर की जगह -1 और इंटू में हो गया y1 y2। अब फिर आपको हम उतना देर से यही हल्ला कर रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल को एक जगह रखना पड़ता है और इमेजिनरी को एक जगह रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रियल में x1 x2 प्लस माइनस माइनस y1 y2, ठीक, और यहाँ पर आई हम कॉमन कर लिए तो हो गया x1 y2 अब प्लस x2 y1। ये निकला आपका z1 इंटू z2 का। ले अब z1 इंटू z2 तो निकाल लिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू, एकदम नजदीकी नजर रखिएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2, तो रियल पार्ट इसका क्या है, तो रियल पार्ट इसका है x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2। तो ऐसे ही नहीं पूछता है, देखिए पूछता क्या है। अब इस x1 को कोई स्टूडेंट लिख सकता है रियल पार्ट ऑफ z1 और इस x2 को लिख सकता है रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस, उसी तरह से इस y1 को क्या लिख सकता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इस y2 को क्या लिख सकता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बराबर होता है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। उसी तरह से सिमिलरली, उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। तो इमेजिनरी पार्ट जब हम इसका निकालेंगे इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखना। तो ये है x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1।
इसको यदि हम लिखे तो हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z1 आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस फिर हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z2 आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। ये रहा है आपका, देखिए ऐसे ही नॉलेज के लिए, इसका काम पड़ता नहीं है। रियल पार्ट का आएगा तो इस तरह से डिसाइड कीजिए। इमेजिनरी पार्ट का क्या मतलब, z1 इंटू z2 का इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या, z1 इंटू z2 का वो पार्ट जिसमें i लगा हुआ है, कौन है, x1 y2 प्लस x2 y1। ये मैं बात कर रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई हम कैसे कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जरा इसका एग्जांपल उठा लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 minus 3i and 4 plus 2i। लीजिए पूछता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 minus 3i and 4 plus 2i। देखिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये पहला वाला हो गया 5 minus 3i और दूसरा वाला हो गया 4 plus 2i। कुछ नहीं कीजिए, जिस तरह से जूनियर क्लास में आपने मल्टीप्लाई करना सीखा है, तब 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, अब 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। माइनस 3i को 4 में करेंगे तो -12 इंटू आई प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 तो 6i²। अब देखिए ये 20 ठीक है, -2i ठीक है, 6 इंटू i² का वैल्यू -1, तो अब हो गया 20 -2i माइनस माइनस प्लस 6। देखिए इसमें याद रखिएगा i² का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। अब ये हो गया 26 -2i। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब प्रोडक्ट पूछेगा तो इस तरह से आप निकाल पाएंगे। अब विद्यार्थी को देख लीजिए, वो ऐसे थोड़ी पूछता है, वो इतना भी बड़ा आदमी नहीं है। देखिए अब लिख देगा यही क्वेश्चन, राइट 1 minus i into 2 plus 3i into -1 plus 4i into a प्लस id फॉर्म। अब देखिए विद्यार्थी कहा कि सर जी अभी दूसरा बात हो गया। भाई घबरा क्यों रहे हो, तुमको बेवकूफ बना रहा है। a प्लस id क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आपको मांग रहा है, तो चिंता आप क्यों करते हैं। जो क्वेश्चन है जिस तरह से 7, 8, 9, 10 क्लास में आपने मल्टीप्लाई करना सीखा है, सेम टू सेम आपको काम करना है, घबराना नहीं है। आइए तो 1 minus i 2 plus 3i और फिर -1 plus 4i इज इक्वल टू, देखिए थोड़ा भूलाइएगा नहीं, एक को किसी को होल्ड कर लीजिए, दो को गुना कर लीजिए, तो 2 इंटू -1 का -2, 2 इंटू 4 का 8i, फिर -3i अब प्लस 12i²। 1 minus i ठीक है, फिर हो गया -2 प्लस 5i, माइनस हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ का। चलिए थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लें। 1 minus i -14 अब प्लस 5i। देखिए अब हमको एक बार और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हो जाएगा, -14 प्लस 5 इंटू आई, फिर हो गया माइनस माइनस प्लस 14i और फिर हो गया -5i²। अब देखिए -14 प्लस 19 इंटू आई -5i² का -1, तो -14 प्लस 5 तो -9 प्लस 19 इंटू आई।
आइए अब जो है हम बात करते हैं, अगला सवाल बोलता है राइट राइट 1 + 2i का होल स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ a + ib। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 देखिए तो घबराइएगा नहीं, a + b के होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, 1 + 4 × i + 4i स्क्वायर, 1 + 4i 4 × i स्क्वायर का -1, तो कितना हो गया, -3 + 4i। वो अपने दिमाग अति कर लेता है डॉक्टर।